का जो सही तरीका है, जो सही ढंग है, साथ ही जब तक जीवन में गुरु शामिल नहीं होता तब तक तो वो तरीका आ ही नहीं सकता है। साथ संगत जी, हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें भी, चाहे वो मीराबाई जी का एग्जाम्पल हो, साथ ही कितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने सतगुरु का सहारा लेकर के ही इस भक्ति को सही तरीके से निभाया है, अपने किरदार में ढाला है। साथ संगत जी, मीराबाई जी भी देखा जाए कितना उनको परमात्मा के प्रति प्रेम था, लगन थी। वो तो बचपन से ही श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को अपने पास रखती थी, उनकी ही धुन में मगन रहती थी। लेकिन फिर भी मीरा ने ये क्यों कह दिया कि मीरा हरि दर्शन को प्यासी? ये बात थोड़ी समझ नहीं आई कि क्या जरूरत पड़ गई मीरा को कहने की कि मीरा हरि दर्शन को प्यासी। लेकिन साथ संगत जी, जब उनके जीवन में संत रविदास जी साथ संग आए गुरु रूप में, तो साथ संग उनका मन जो एक असंतुष्टि से भरा हुआ था कि मीरा हरि दर्शन को प्यासी, तब साथ संगत जी सतगुरु रूप साथी संत रविदास जी ने उनको इस सत्य का बोध कराया, इस परमात्मा के दर्शन कराए, एक ऐसे परमात्मा के जो कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है, ऐसे परमात्मा के दर्शन कराए। सासी जब ऐसे परमात्मा के दर्शन कर लिए, तब मीराबाई जी सासी झूम उठी, गाने लगी। तब उन्होंने नाच नाच के गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। सासी ये क्यों नहीं कहा कि वो तो मेरे राजघराने से रीझ गए थे, वो तो मेरी धन दौलत से रीझ गए थे, महल माड़ियों से रीझ गए थे? सासी यही क्यों कहा कि कर कृपा अपनायो, कि सतगुरु की कृपा हो गई, तब इस सत्य का बोध हुआ। सासी आगे भी कहा है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो। सासी मीराबाई जी का अगर जीवन देखा जाए, वो तो राजघराने से बिलोंग करती थी, कोई धन दौलत की कमी नहीं थी सांसारिक रूप से, लेकिन फिर भी कहा जन्म जन्म की पूंजी पाई, आज पाई है जन्मों जन्मों की जो पूंजी चाहिए थी। साथ संगत जी आगे भी कहा है, कैसी पूंजी पाई? कहते खर्च न खूटे, चोर ना लूटे, दिन दिन बड़ा सवायो। सासी खर्च करने से कोई कमी नहीं होती है, सासी ये तो बढ़ता ही जाता है। एक ऐसी दौलत सासी जिसकी कोई ना ही कोई चोर चोरी कर सकता है, ना ही इस धन को चुराया जा सकता है, एक ऐसे धन की प्राप्ति की। कहते सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, कि सासी सत की नाव मिली, तब सासी सतगुरु रूपी सासी खेवनहार के रूप में तब ये भव सागर से तार। साथ संगत जी, वो उनका जीवन जो है उद्धार पा गया, सत्य का बोध हो गया। सासी तभी तो उन्होंने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सासी एग्जाम्पल के तौर पे भी देखें कि एक व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा था, तो अचानक से उसकी नज़र पड़ गई एक दुकान पर। दुकान में उसने बहुत बेशकीमती एक वस्तु देख ली। अब वस्तु को देख करके उसके मन में यही एक सवाल आए कि इस वस्तु को तो मुझे खरीदना ही है, मैं सारी पूंजी चाहे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूं, बट मुझे ये वस्तु तो चाहिए ही। तो सासे वो वैसे ही अपने जो मन में डिसीजन लिया, घर पे जाता है, एक गुल्लक लेता है, रोज ही वो पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सासे ही देखते एक दिन गुल्लक बहुत भर गई। उसके मन में ये ख्याल आया कि अब तो गुल्लक पूरी तरह से भर गई है, तो अब तो वो मुझे वस्तु मिल ही सकती है। तो वो व्यक्ति वैसे ही एक्साइटेड होकर के दुकान पर गया और दुकानदार से वस्तु की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वस्तु मुझे चाहिए। तो उसने कहा अच्छा जी, आप पैसे। तो उसने जैसे ही ये बात कही तो पूरी वो जो गुल्लक थी जमीन पे फोड़ दी। दुकानदार ने हैरान होकर जमीन पे देखा और हाथ जोड़ते हुए कहा भाई साहब, इन पैसों से तो ये वस्तु नहीं मिलेगी। उसने बड़े हैरानी के साथ कारण पूछा, क्यों नहीं मिलेगी, क्या कारण है? कहते क्योंकि इस गुल्लक में आपने जितनी भी पूंजी इकट्ठी की है सब नकली है, उसमें सरकार की मोहर ही नहीं लगी है उन नोटों में, ये तो सारा पैसा नकली है, इससे तो वस्तु नहीं मिल सकती। तो उतने में ही एक कस्टमर और आता है और वो जो है पूंजी दे करके वो वस्तु को पिक करके ले जाता है। तो आगे से वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई कि मैंने नकली पूंजी इकट्ठी की, अब मुझे एक चांस ये वस्तु जो है ले करके रखना, तो दोबारा से मैं फिर से वो चीज़ खरीद लूँगा। तो साथ संगी जैसे ही ये बात कही तो आगे से दुकानदार ने कह दिया कि नहीं जी, अब तो ये लास्ट पीस था, ये तो बिक गया। सासी जैसे ही ये बात कही कि लास्ट पीस था, सासी उसको बहुत दुख हुआ। तब ये हैरानी हुई, कहीं हम सब भी तो अपने जीवन रूपी गुल्लक में कहीं वही नकली पैसे, नकली दौलत, नकली पूंजी तो नहीं डाल रहे।
वही चीजें तो इकट्ठी नहीं कर रहे जिस पे सतगुरु की मोहर ही नहीं लगी उन कर्मों पर, जिस पे सासे ही हमारे धर्म ग्रंथों की मोहर ही नहीं है हम उस जीवन पर। सासे ही फिर हम कैसे कहेंगे ये पूंजी लो और हमें मुक्ति दे दो? सासे ही मुक्ति तो मिलेगी ही नहीं। मुक्ति तो तभी मिलेगी सासे ही जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, सासे ही तब तक वो मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। साथ संगत जी, इसीलिए बस एक इतना ही भाव कि सासे ही किसी ने कहा भी है भक्ति को लेकर के कि दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। सतगुरु तेरे प्यार में दीवानों ने राज घराना छोड़ दिया। और दरवाजे पे लिखा जब नाम अपने सतगुरु का तो मुसीबतों ने दरवाजे पे आना ही छोड़ दिया। तो साथ संगत जी, एक ऐसा ही भाव तो ये अंत समय में एक पछताना ना पड़े, क्योंकि फिर ये ना कहना पड़े कि आछे दिन पाछे गए हर से की ना हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया छुप गई खेत। क्योंकि सासे फिर ये ना कहें कि कल फुर्सत ना मिली तो क्या करेंगे, जो इतनी मोहल्लत ना मिली तो क्या करेंगे। रोज कहते हैं कल से भक्ति करेंगे, जो कल आँख ही ना खुली तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए अभी समय है, आ करके इस परमात्मा की प्राप्ति कर ले, इसको जान करके जन्म सुहेला कर ले जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। धन्यवाद जी।